प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ज्ञान की साधन संपत्ति बता रहे थे भगवान। अब अदम्बित तुमको समझा रहे हैं कि किसके सामने अपना बड़प्पन जाहिर करते हो, दूसरे के सामने ना, तो तुम उससे अलग हो गए, दंभ हो गया। अहिंसा किसको दुख पहुंचाते हो, किसको सताते हो, दूसरे को ना। अतः हिंसा अज्ञान है, अहिंसा अज्ञान है। शांति क्षमा करना सब क्षम्य है, क्योंकि कोई पराया नहीं है। अतः शांति ज्ञान है और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। जब कोई गाली दे रहा हो, अपमान कर रहा हो, तुम्हारा अपराध कर रहा हो, उत्तेजित कर रहा हो, उस समय भी मन की शांति भंग ना हो, इसका नाम शांति है। शांति में वजन ज़्यादा है और शांति हल्की है। शांति माने सहिष्णुता है, मुकाबला करने वाली है, इसलिए उसमें वजन ज़्यादा है। जबकि शांति हर समय रहने वाली है, इसलिए उसमें बोझ नहीं है। जैसे देखो, हमारी नाक का हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, क्योंकि हर समय साथ रहती है। लेकिन जुकाम का बोझ होता है, चदरे का बोझ होता है, क्योंकि ये कभी कभी होते हैं। आचार्य उपासनम ज्ञान है और इसके विपरीत जो है सो अज्ञान है। आचार्य की स्थिति कहाँ है, इसको जरा अपनी बुद्धि से सोचो और वहाँ जाके बैठो। चौकी तहाँ हमार, यह ज्ञान है। आचार्य उपासनम का यह अर्थ नहीं हुआ कि गुरु जी का यदि एक मन रुई का आसन बना हुआ है तो तुम 39 शेर का बनवा लो और उनके बगल में बैठ जाओ। आचार्य उपासन माने गुरु की वृत्ति जहाँ टिकी हुई है उसके पास ले चलकर तुम अपनी वृत्ति को टिकाओ, नहीं तो संसार में भटक जाओगे और अभिमान होगा। अश्रद्धालु होना अभिमान का लक्षण है। जिसके हृदय में संसार में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है कि कोई ऊंची स्थिति में है, वह स्वयं अपने को ऊंची स्थिति में बैठाने की आशा नहीं कर सकता। संसार में जब कोई दूसरा उस ऊंची स्थिति में पहुंच ही नहीं सका तो उसमें तुम ही कहाँ से पहुंच सकोगे। तो यह मानना पड़ेगा कि हमारे गुरु, हमारे आचार्य अमुक स्थिति में पहुँचे हुए हैं, और यदि तुम्हारी स्थिति में और कोई नहीं पहुँचा, ऐसा अभिमान करो तो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी करो, वह नहीं होगा। इसी प्रकार शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह से लेकर अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक सब साधनों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। अब हमारा अगला चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। भगवान ज्ञेय ब्रह्म न सत न असत उच्यते। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिम तत्परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। भगवान ने श्लोक 7 से 11 तक 20 साधनों का वर्णन किया, अमानित्व अदम्भित्व से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक, क्योंकि ये साधन ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए इनको ज्ञान भी कहा। और इनसे जो विपरीत हैं उनको भगवान ने अज्ञान कह दिया। परंतु इन 20 ज्ञानों से जो एक ज्ञान होता है वह तो इनसे अलग ही है। इसी अध्याय में आगे भगवान ने बताया है कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वमेव अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते ते अपि चाति त अन्यत एव मृत्युम श्रुतिपरायणा। इसमें आत्मनि पश्यन्ति मुख्य है। केचित आत्मनि आत्माना आत्मानं पश्यन्ति, कोई अपने हृदय में
ही अपने ही ज्ञान से उसके आप को ही देखते हैं माने जानते हैं। यह तो हुआ फल। और ध्यानेन, सांख्येन, योगेन, कर्म योगेन, ये हुए साधन। इसका अर्थ होगा कि सब साधनों का फल है पश्यन्ति, देखना, जानना। साधन का फल उपलब्धि होता है। अब इन मंत्रों की व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।